आंख की समंजन क्षमता। हमारी आंख जितनी अधिकतम दूरी तक देख सकती है, यही क्षमता जो है आंख की समंजन क्षमता। तुम लोग कहाँ हंस रहे हो? आप वीडियो बना के ठीक है। हमारी आंख जितनी दूरी तक वस्तु को देख सकती है, वही आंख की समंजन क्षमता है। तो ये बताओ, इसकी जो है कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। तो कम से कम कहाँ तक होती है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। और अधिक से अधिक फोकस दूरी अनंत तक। हम जो है आंख से अनंत दूरी तक देख सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हमें वस्तु स्पष्ट न दिखे, साफ न दिखे, वो अलग बात है, मगर हम अनंत तक देख सकते हैं, है कि नहीं? कितने लोग पूछते हैं ना कि एक आँखी से 1 किलोमीटर तो दो आँखी से कै किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ऐसी बात नहीं है, चाहे एक आँखी रहे चाहे दो आँखें, अगर देख रहा है तो अनंत तक देखेगा। तू देख रहा है तो अनंत तक देखेगा। हाँ, तो वो अनंत तक देखेगा। दूरी तक तो अनंत देखेगा, मगर ये बात है कि अगर इधर से अगर आंख बंद कर लिया तो इधर का एरिया तो नहीं दिखेगा ना। तो ये अलग बात है। इस तरह से आदमी अनंत दूरी तक देख सकता है। बताओ, सूर्य कितनी दूरी पर है? दिखता है ना? तारे कितनी दूरी पर हैं? सब दिखते हैं ना, मगर हम तारे का जो है कि धरातल थोड़ी देख सकते हैं, स्पष्ट है। हाँ, स्पष्ट नहीं देख सकते, मगर देख सकते हैं ना उतनी दूरी तक। तो हमारे आंख की जो फोकस दूरी है वो अनंत है। समंजन क्षमता का मतलब कि मानव नेत्र लेंस की कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक अनंत दूरी तक देखने की जो क्षमता है, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसमें एक है दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? कोई भी वस्तु मनुष्य की आंख पर जितना कोण बनाती है, वही उसका दर्शन कोण होता है। जैसे अगर यहाँ से मान लो कि कोई देख रहा है, और वस्तु इतनी बड़ी है, ठीक? तो यहाँ से आने वाली ये किरण दोनों इसी मतलब नेत्र तारा से होकर ही अंदर न जाएगी। तो यह आंख पर जितना कोण बनाई है, यही कोण दर्शन कोण है ना। तो दर्शन कोण जो है उसकी लंबाई पर भी निर्भर करता है और इसकी दूरी पर भी निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है? अगर ये बताओ, अगर हम इस वस्तु को अगर नेत्र के करीब लाएं, यहाँ लाके खड़ा कर दें, तो वस्तु तो उतना ही बड़ी रहेगी ना। तो दर्शन कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। यदि वस्तु को आंख के करीब लाएंगे तो दर्शन कोण बढ़ जाएगा। अगर आंख से दूर ले जाएंगे तो दर्शन कोण छोटा होने लगेगा। ठीक है। अगर इससे दूर ले जाएंगे तो दर्शन कोण छोटा होने लगेगा। तो हमको दर्शन कोण से मतलब है, ठीक? किसी वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। उसकी लंबाई द्वारा बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। अब ये बताओ कि ये कलम है, अगर इसको हम नजदीक करके देख रहे हैं तो पूरा नहीं देख सकते। तो यहाँ मतलब इसका दर्शन कोण ज्यादा बन गया। देखो, तो ये दर्शन कोण जो बना है वो ज्यादा हो गया। अगर कोई हाथी है तो इससे बड़ा है, तो ये मतलब नहीं कि इससे बढ़िया दर्शन कोण बन सकता है। अगर वह दूर है
तो इससे भी छोटा दर्शन कोण हो सकता है कि नहीं? जैसे हाथी है, ठीक है, बहुत बड़ा है, नगीचे से देखोगे तो हो सकता है उसका खाली पैरवे दिखे तुमको, पूरा न दिखे, दर्शन को ढेर बड़ा हो गया ना। और हाथी अगर दूर है तब दूरी से देखोगे तो पूरा हाथी का आकार तुम्हारे आंख के मतलब साइज के अनुसार होगा, दूरी के अनुसार सेट हो जाएगा, तुम पूरे हाथी को एक साथ देख सकते, नहीं देख सकते हो। तो यही है दर्शन कोण। अब है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी देखो कई प्रकार के हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, तो बताओ उत्तल लेंस में हम किसी वस्तु को बड़ा करके देख सकते हैं, कैसे हम देखेंगे? कैसे बोलो? अगर वस्तु इसके फोकस और लेंस के बीच में हो तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती है? फोकस से। इसके फोकस से होकर गुजरती है। यस सर। और जो प्रकाश की किरण वक्रता प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है सीधे निकल जाती बिना है। विषय विस्थापित। तो अगर इन दोनों को डाट डाट करके पीछे ले जाएंगे पीछे ले जाएंगे तो यहाँ पर मिल गया ना। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? इस वस्तु की लंबाई का आभासी प्रतिबिंब बड़ा बन गया। हम क्या करेंगे? अब यहाँ से देखने पर हमको ये वस्तु नहीं दिखाई देगी इतनी बड़ी। अब इस वस्तु का इतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा क्योंकि ये लेंस लगा है बीच में ना। तो ये इतनी छोटी सी वस्तु का आकार थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अब हमको दिखने लगा। वस्तु बहुत छोटी रहेगी तो हमारे आंख से नहीं दिख सकती है, तो इसके वजह से हम इसको बड़ा साइज करके अब देख ले रहे हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी हुआ कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या है? इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी प्रतिबिंब की वस्तु की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई, है कि नहीं? नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। ठीक, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई बताओ, या प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। ये तो दोनों बराबर ही है ना, ये तो दोनों बराबर ही है। इसमें जो है यही रहेगा प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। अब एक ठो होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं कि दो उत्तल लेंसों को ऐसे संयोजित करते हैं, संयुक्त कर देते हैं कि उसके पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है उस प्रतिबिंब को भी बड़ा प्रतिबिंब करके दिखा दे। तो ये और भी अच्छी सूक्ष्मदर्शी हुई ना, है कि नहीं? अब देखो
संयुक्त यौगिक और सूक्ष्मदर्शी। हो बढ़िया। देखो मान लो कि एक ठो छोटा सा लेंस छोटा सा पतला उत्तल लेंस। हम पतला उत्तल लेंस किस लिए लेते हैं? क्योंकि उसमें जो गोली विपथन का दोष न होने पाए। ठीक है, इसलिए हम छोटा लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर इसका मुख्य फोकस है और इसका वक्रता केंद्र यहाँ है। ठीक है, तो अगर वस्तु इसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगा तो इसका वास्तविक उल्टा और इसकी अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर और नीचे उल्टा बनता है। यही नहीं बनता है? तो देखो यहाँ से जो मुख्य अक्ष के इधर भी बना दो मुख्य फोकस और इसका वक्रता केंद्र। तो यहाँ से जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरती हैं? मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। यही नियम है ना? तो जब मुझे मुख्य फोकस से होकर के गुजरेंगी तो बताओ एक तो और प्रकाश की किरण जब इसको काटेगी तो जहाँ काटेगी तो वही प्रतिबिंब बनेगा। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाता है सीधे निकल जाती है, बिना विचलित विस्थापित हुए सीधे तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। सीधी निकल जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इसका क्या बना? उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब। उल्टा वास्तविक और वस्तु के सापेक्ष बड़ा प्रतिबिंब। बड़ा प्रतिबिंब बना। बना कि नहीं? बना सर। इसके फोकस और इसके वक्रता केंद्र के बीच इसके वक्रता केंद्र के बाद बना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। हाँ ठीक है ना? कब? जब वस्तु इसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा भी बनता है। अब बताओ, अब हम इसके सापेक्ष और भी बड़ा करके अगर हम प्रतिबिंब देखना चाहें तब क्या करेंगे? हाँ। तो जितना बड़ा प्रतिबिंब बना है हम ये सोचेंगे कि अब ऐसा लेंस लें कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये पूरा आकार उस लेंस के अंदर आ जाए। है कि नहीं? नहीं तो ये जितनी भी किरणें विवर्तित हो रही हैं यहाँ से अपवर्तन पश्चात जितनी जा रही हैं, अगर ये छोटा लेंस लोगे तब भी तुमको बड़ा दिखेगा। परंतु जो प्रकाश की किरण बाहर निकल गई, उस लेंस के बाहर निकल गई, वो तो नहीं ना दिखेगी। नहीं। तो हमको जो कम प्रकाश की किरण बड़े में दिखेगा, जैसे कम प्रकाश की किरण आएगी और वही प्रतिबिंब बनाएगी तो एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पाएगी। ठीक है? तो हम ये सोचेंगे कि इसके अपवर्तन के पश्चात जितनी प्रकाश की किरण अपवर्तित हुई है वे सभी प्रकाश की किरण दूसरे लेंस के अंदर आ जाए। तो उस दूसरे लेंस को हम बड़े द्वारक का लेते हैं, इसकी अपेक्षा बड़े द्वारक का लेते हैं। ये तो सूक्ष्मदर्शी है तो इसकी अपेक्षा तो ये सूक्ष्म रहबा करेगा, छोटा सा रहबा करेगा। तो ये लेंस छोटा रहेगा तो चल जाएगा, मगर ये लेंस जो है दूसरा वाला इससे छोटा नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए। तब एक काम करो कि इसकी अपेक्षा बड़ा लेंस लो। ठीक, अब इससे जितनी प्रकाश की किरण है इसके बाहर नहीं जाएगी और हम इसको इसके नगीच बिल्कुल मतलब पास में क्यों बना दिए हैं? क्योंकि हमको इसकी अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब चाहिए, है कि नहीं? तो
इसके लिए देखो और भी हो सकता है कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर इसको दूरी पर रख दें तो इसके वक्रता केंद्र और इसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में इसका प्रतिबिंब आ जाएगा, तो इसको फिर सीधा करके वो बना देगा फिर प्रतिबिंब, है ना। परंतु बाकी जो ये किरणें हैं वो कुछ निकल जाएंगी बाहर, तो हमको स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो ये सोच करके इसके करीब लाना है, और जब हम करीब लाएंगे तो इसके लिए दो स्थिति होती है बड़ा प्रतिबिंब करने की। उत्तल लेंस में बड़ा प्रतिबिंब दो स्थिति में बनता है। कब? जब उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रहेगी, तब उस समय प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा वस्तु। उस समय जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनेगा, मगर बड़ा बनने के साथ साथ वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। परंतु इस अवस्था में जब कोई वस्तु लेंस के प्रकाशीय केंद्र, लेंस के मुख्य फोकस और लेंस के बीच में हो, तब उसका आभासी और बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसके सापेक्ष? जिसका प्रतिबिंब बनाना है उसके सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसके सापेक्ष भले ही उल्टा बने, मगर इसके सापेक्ष सीधा बनेगा। तब देखो हम यहाँ पर दो नियम लगाएंगे। ठीक है। कौन सा? एक, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, वह इसके मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसकी कहां से? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक। और जो प्रकाश की किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वो सीधी निकल जाएगी। तो ये दोनों प्रकाश की किरण आपस में कहीं नहीं काटेंगी, नहीं काटेंगी। इसलिए इनको हम डाट डाट करके पीछे करेंगे, और इसको भी तो यहाँ पर काट दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आभासी बहुत बड़ा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया। तो ये बताओ, ये जो दोनों किरणें हैं, हम तो नियम के अनुसार इन दोनों किरणों को बना दिए हैं। तो ये दोनों किरणें क्या करेंगी? जितनी भी प्रकाश की किरणें अब आकर के इससे अपवर्तित होकर के जब जाएंगी, तो सभी नियम के अनुसार इसी बिंदु पर केंद्रित होंगी। तो इसको भी हम आगे बढ़ा करके डाट डाट करके यहीं पर मिला देंगे। ठीक है। यहीं पर सभी रेखाएं यहीं पर आके मिली। तो यहाँ पर आभासी वस्तु के सापेक्ष उल्टा आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना, परंतु वस्तु के प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधा आभासी और इसके प्रतिबिंब से भी बड़ा प्रतिबिंब बना। मान लो कि ये वस्तु ए बी है, ये वस्तु ए डैश बी डैश हो जाएगी इसका प्रतिबिंब, और है हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है। इसमें किसी को कुछ समझने में दिक्कत, किसी को इसमें कुछ पूछना है? नो सर। अगर कोई संदेह हो तो पूछ सकते हो। गोली वित्थन क्या होता है? गोली वित्थन जैसे ये प्रिज्म की भांति, अगर ये मोटा लेंस है तो ये प्रिज्म की भांति कार्य करेगा। हाँ। तो यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो बाकी जो किरणें हैं सर पीछे से, यहाँ से मान लो कि कुछ किरणें यहाँ से अपवर्तित हुई तो यहाँ पे काट दी। लाल रंग की प्रकाश की किरण कम मुड़ेगी, तो ये यहाँ से यहाँ पर न काट करके वो कहाँ काटेंगे? यहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है उसमें रंग बटेगा, रंग में बट जाएगा प्रतिबिंब, है ना। तो
तो ये जो प्रतिबिंब जो बना है ये स्पष्ट नहीं बनेगा, ये जो है कि भद्दा बन जाएगा, क्योंकि गोली विपथन का दोष होगा। इसी तरह से जो अगर वस्तु इतनी बड़ी होती तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण जाती तो जो ज्यादा अपवर्तित होती यहाँ काटती और जो कम अपवर्तित होती यहाँ काटती, तो यहाँ से सभी प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ तक के बीच में बट जाती है। तो ये जो एरिया है वह वर्ण विपथन होता है, और वर्ण विपथन कैसा होता है, ये गोली आकार में होता है। तो इसको हम गोली विपथन का दोष भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमको इस लेंस को पतला इसलिए लेना है कि गोली विपथन का दोष न हो। ठीक है, बस वीडियो रोको। देखो जब इसमें दो लेंस है तो दोनों का अलग अलग नाम भी होगा। तो ये जो लेंस है L1, मान लो कि ये L1 है और ये L2 है। तो जो लेंस L1 है वो वस्तु की ओर है, तो वस्तु की ओर जो लेंस होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस। और जो नेत्र की ओर होता है, इधर मान लो कि नेत्र बना दे रहे हैं, कहाँ बना, यहाँ दोनों किरणों के बीच, नीचे वाले दोनों किरणों के बीच बना दिया। ये जो है नेत्र की ओर ये लेंस है, तो इसलिए हम इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, ये अभिदृश्यक लेंस हो गया और ये नेत्रिका लेंस हो गया। ठीक, तो इसके लिए आवर्धन क्षमता क्या होगी, इसके लिए आवर्धन क्षमता क्या होगी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता यम बराबर जो अंतिम प्रतिबिंब बना है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो नेत्र पर यही वाला कोण बनेगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा। ठीक है, तो मान लो कि ये बीटा है और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण बीटा होगा, बीटा बटा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, तो यही वस्तु है ना, तो ये वस्तु नेत्र पर कितना कोण बनाएगी, बहुत छोटा बनाएगी। हम इसको कैसे, इसमें हम बना करके दिखा नहीं सकते। ठीक है, नेत्र यहाँ पर है, अगर यहाँ से ये वस्तु को देखेगी तो कितना छोटा कोण बनेगा, मान लो कि वो कोण अल्फा होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर अल्फा मान दे रहे हैं। ठीक, यही इसकी आवर्धन क्षमता। अब इसके लिए दो स्थितियां हैं, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए दो स्थितियां हैं। एक उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर हो और दूसरा अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु अनंत पर रखना ही नहीं है इसमें, है कि नहीं। मतलब यही है इसका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता यम बराबर बीटा बटा अल्फा। अर्थात ये जो बीटा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा वस्तु, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, और ये वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण है। ठीक, इसी सूत्र में हम रख देंगे, फार्मूला रख सकते हैं। ठीक, अगर यह कोण बहुत छोटा होता, अगर ये कोण बहुत छोटा होता, लेंस छोटा होता, तो हम अल्फा इक्वल टू tan अल्फा मान लेंगे और बीटा इक्वल टू tan बीटा। ठीक है,
तो tan अल्फा का मान हम क्या रख सकते हैं? tan अल्फा का मान क्या रख सकते हैं? AB बटा AO। AB बटा मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र C है तो कुछ भी मान लीजिए। AO AB बटा AO। वो कहाँ पर मान ले? यहाँ पर मान ले, वो वहाँ पर ना, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। आसान है। इसके बाद ही तो हमारी नेत्र देख रही है ना। यहाँ पर O ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से वस्तु की दूरी मान लो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो तो यह D पर होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? AB बटा AO और tan बीटा बराबर हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा A डैश B डैश बराबर बटा A डैश O। A डैश B डैश है, A डैश B डैश बटा A डैश, ठीक है। अब हम इन दोनों का मान यहाँ रख देंगे तो लेंस की आवर्धन क्षमता आ जाएगी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता आ जाएगी। अर्थात यम बराबर क्या हो जाएगा? बीटा के जगह रख दो A डैश B डैश बहुत जबरदस्त बटा A डैश O पूरे का बटा tan अल्फा के जगह हो जाएगा AB बटा AO। AO, ठीक है। तो हम A डैश B डैश का मान रखेंगे। A डैश B डैश का जो मान है वो वस्तु की इसके द्वारा नेत्रिका लेंस से इसकी दूरी है, किसकी? प्रतिबिंब की दूरी है। तो मान लो कि हम इसको UE मान लेंगे, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा VE हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये दूरी हो जाएगी यहाँ से UO, मतलब अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक। देखो जगह नहीं है, ठीक। स्क्रीनशॉट मार दो।